सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। मात्र एक चुटकी पीली सरसों का उपाय है, जिसके करने मात्र से आपके समस्त समस्याओं का अंत होता है। जैसे शत्रु बाधा, पितृदोष की बाधा, वास्तु दोष की बाधा, और आपके घर पर अगर किए कराए की या नकारात्मक ऊर्जा की कोई बाधा है, जादू टोना मंत्र तंत्र किसी भी प्रकार की कोई बाधा की गई है, तो वह चुटकियों में दूर होता है और आपके घर परिवार का बंधा हुआ भाग्य खुल जाता है। आपके घर परिवार में सदैव आर्थिक तरक्की बढ़ जाती है। तो आइए सबसे पहले तो जानते हैं इनके सिम्टम क्या होते हैं। ये आप अगर जान लिए तो सब कुछ आप समझ गए। देखिए, वास्तु दोष जब होता है तो आप लोग सब सुने भी होंगे, जानते भी होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो आप समझ लीजिए। वास्तु दोष जब होता है तो जिस घर में वास्तु दोष होता है उस घर में रहने वाले परिवार सदैव बीमार होते हैं, उनकी तरक्की और विकास रुक जाते हैं। ऐसे परिवार में लगातार कलह लड़ाई झगड़े की स्थिति बनती है और परिवार में किसी भी प्रकार की आर्थिक उन्नति हो नहीं पाती है। यह वास्तु दोष का लक्षण है। इसी प्रकार से जब आपके घर में पितृदोष होता है तो इसमें क्या होता है, लगातार कोई ना कोई व्यक्ति बीमार रहता है, उसको दवाएं खानी पड़ती हैं। किसी स्त्री को संतान प्राप्ति में दिक्कत हो सकती है, किसी व्यक्ति के शादी विवाह में भी दिक्कत हो सकती है, या घर परिवार में लगातार कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा कलह मुकदमेबाजी की स्थिति बन जाती है। आया हुआ धन सदैव नकारात्मक चीज़ों के लिए खर्च होता है, कभी अच्छे चीज़ों के लिए वह धन खर्च नहीं हो सकता। तो ये हो गया आपके पितृदोष की लक्षण का। अब आते हैं कि शत्रु की बाधाएं आप लोग सब जानते होंगे। जब शत्रु बाधा करता है वो कैसे करता है, वो ये चाहता है कि आपकी घर की तरक्की ना हो, आप सदैव पिछड़े रहें, उससे पीछे रहें। शत्रु की बाधाएं इसी प्रकार से होती हैं और बहुत सारे लोग इतनी शत्रुता रखते हैं, कटुभावना की कोई ना कोई निगेटिव एनर्जी आपके घर परिवार पर जादू टोना तंत्र मंत्र करने की स्थिति में भी वह आ जाते हैं, क्योंकि उनका सदैव ऐसे लोग क्या होते हैं जो विखंडनकारी लोग होते हैं, वह चाहते हैं कि दूसरे की ज़िंदगी भी नरकीय बनी रहे, तो इसलिए वह सब करते हैं। ये सब इन चीज़ों के लक्षण हैं। अब इसके एक छोटे से उपाय से आपको समस्त समस्याओं का अंत होता है और आर्थिक तरक्की आपका ज़बरदस्त होता है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको शनिवार के दिन शाम को इस उपाय को करना। सैटरडे शाम को क्या क्या लेना है आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप पीला सरसों मार्केट से 10 ग्राम 20 ग्राम 25 ग्राम जो भी आप ले सकें ले लीजिए। शनिवार को इस उपाय को करना है तो शनिवार को उससे पहले आप सरसों ले लिए। अब एक जो है सरसों के तेल का दीप ले लीजिए, उसमें एक बत्ती लगा लीजिए। जो एक बत्ती वाली होती है उसको बीच में रख करके उसको रख लीजिए। अब यहाँ पर इतनी तैयारी कर लिया, एक लोटा जल ले लेना है। आपको क्या करना है, नहा धोकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेना है। अब यहाँ पर आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि पूजा स्थान पर जैसे बाबा की पूजा डेली करते हैं वह पूजा आप कर लीजिए। साईं बाबा की पहले उनको पीले आसन पर स्थापित करिए, उनकी मूर्ति को, और पुष्प वगैरह आप उनको चढ़ाइए। एक धूप बत्ती वहाँ प्रज्वलित करिए, वातावरण एकदम से सकारात्मक हो जाए। और उसके बाद ये जो आप दीप जलाएंगे, यहाँ 2 दीप आपको जलाना है। एक दीप में बाबा के पास रहेगा, एक रहेगा मुख्य दरवाजे पर। कैसे रहेगा वो हम बता रहे हैं। तो सबसे पहले आप दोनों दीप को प्रज्वलित कर लीजिए, धूप बत्ती प्रज्वलित कर लिए, लोटे में जल रखिए, चारों तरफ छिड़क लीजिए। बाबा का एक मंत्र ओम सर्व मंगल कराय नमः, कम से कम एक माला जप करिएगा। ओम सर्व मंगल कराय नमः। जब यहाँ पर माला जब आप कब करिएगा, जब डेली की जो पूजा आप करते हैं, साई चालीसा, साई बावनी, 11 वचन, आरती, ये सब कर लीजिएगा, तब आप इस मंत्र का जप करिएगा। ओम सर्व मंगल कराय नमः। एक माला जप करिएगा। उसके बाद दोनों दीप जो आपने प्रज्वलित किया है
इसमें बाबा का 11 वचन बोलकर जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी सरल आखाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा हुआ नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वा भक्त अनंत, मेरी शरण तज ले नंद। ये 11 वचन बोल करके दोनों दीप में थोड़ा थोड़ा सरसों, जो पीला सरसों आपने लिया है, दोनों दीप में डाल दीजिए। एक दीप को आप क्या करिए, बाबा के सम्मुख वहाँ पूजा स्थान पर संभाल कर वहाँ रख दीजिए, जलता रहे। और एक दीप आपको मुख्य दरवाजे पर, अपने घर के मुख्य दरवाजे के एग्जिट से राइट हैंड साइड में, मुख्य दरवाजे के सामने बाहर साइड में आप रख सकते हैं। अगर आप कहीं किराए पे रहते हैं, मान लीजिए कोई दिक्कत है, तो आप अपने घर में अंदर ही, अपने घर के जहाँ एंट्री पॉइंट है मुख्य दरवाजे का, अंदर ही आप उस दीप को जला सकते हैं। तो इस दीप को जलाने से अब लाभ क्या है यह आप जान लें। पीला सरसों जब भी जलाया जाता है तो यह माँ वैभव लक्ष्मी को भी ज़्यादा प्रिय होता है और धन लक्ष्मी अपने आप खिंची आती हैं, चुंबक का कार्य करता है, आपके घर की आर्थिक समृद्धि को उन्नत करता है। पहला नंबर, क्योंकि जब आर्थिक स्थिति डैमेज होती है, जब भी घर में किसी भी प्रकार की बाधा आती है, तो सबसे पहला काम आपके घर की आर्थिक उन्नति डैमेज होती है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति बीमार हुआ तो धन वहाँ जाएगा, कोई केस लड़ाई झगड़ा मुकदमेबाजी हुआ तो धन वहाँ जाएगा। तो धन ही एक ऐसा केंद्र बिंदु बन जाता है जिस पर सबसे ज़्यादा प्रहार हो जाता है। तो सबसे पहला काम तो आपके घर में जब यह सरसों का दीप शनिवार को आप जलाते हैं, तो होता क्या है कि आपके घर में जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं वह सकारात्मक ऊर्जा में तब्दील होती हैं और आपके घर में धन का आगमन बढ़ जाता है। इसी प्रकार से अगर आपके घर में वास्तु दोष चल रहा है तो ऐसी मान्यता है कि घर में यह दीप जलाने से आपके घर में समस्त प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा आती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और वास्तु दोष भी दूर हो जाता है। क्योंकि लिखा है, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपकाय नमो सुदे। एक दीप जलाने से आपके घर में समस्त प्रकार के धन धान्य से परिपूर्णता आती है, शत्रुओं का बुद्धि विनाश होता है। मतलब शत्रु की बुद्धि आपके प्रति जो नकारात्मक बनी हुई है वह सकारात्मक हो जाती है, वही आपका सहयोगी भी बन सकता है। तो यहाँ पर एक दीप का यह, अब वास्तु दोष तो दूर होता है। अब आते हैं पितृदोष। पितृदोष जैसा कि हमने बताया, पितृ कौन होते हैं? आपके जो रक्त संबंधी लोग होते हैं जिनकी असामयिक डेथ हुई होती है, और ऐसे लोग क्या होते हैं जिनका घर में भाग्य अच्छा चलता है, ऐसे परिवारों के भाग्य पर बैठते हैं और उनको परेशान करते हैं, उनकी सफलता में बाधा लाते हैं, घर परिवार के रोग दोष पैदा करते हैं जब वह असंतुष्ट होते हैं। ऐसे समय में ये छोटे छोटे उपाय पितृदोष के लक्षण को भी कम करते हैं। हालांकि इसके लिए बड़ी पूजाएं होती हैं और उनके लिए त्रिपिंडी श्राद्ध वगैरह होती है, लेकिन आपको जो छोटे छोटे उपाय हम बता रहे हैं जो घरों में आप कर सकते हैं, उससे भी आपको लाभ मिलता है। इसी प्रकार से शत्रुओं की बाधा, दीप के लिए जैसे मैंने बताया ना कि शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपकाय नमोस्तुते। शत्रु बाधा अगर आपके घर में है और यह सरसों का जो है उपाय करके उसमें डाल करके जलाते हैं तो आपके घर के समस्त प्रकार के शत्रुओं की बाधाएं भी दूर होती हैं, उनकी बुद्धि सदैव आपके प्रति पॉजिटिव हो जाती है। तो ये चीज़ करने से निश्चित रूप से आपका कल्याण होता है। यहाँ पर एक चीज़ हम और आप लोगों को कहेंगे कि जब भी यह चीज़ें आपके घर में घटित हो रही हैं, जब आपको लगे कि आपके घर का विकास रुक गया है, आपके घर में संतान प्राप्ति में दिक्कत हो रही है, आपके घर में कोई भी नया कार्य आप करने जा रहे हो और बार बार उसमें असफलताएं मिल रही हों, तो इन उपायों को तो जरूर करें। इसके साथ साथ
आपको अपने नाम गोत्र पर संकल्प कराकर घर परिवार की गृह शांति के लिए, घर परिवार के वास्तु दोष के लिए, घर परिवार के किसी भी प्रकार की सौभाग्यवर्धन के लिए पूजा पाठ जरूर कराना चाहिए, यज्ञ कराना चाहिए। इसीलिए हम इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के बीच बीच में देते हैं कि आपको कहीं भटकना ना पड़े। आप हमारे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, जो समझना चाहते हैं वो समझ सकते हैं, इसलिए कि आपको सहूलियत हो, कहीं भटकने की ज़रूरत ना हो। आज हम आपको एक ऐसे ही अपने अनन्य जो साई फैमिली के हमारे जुड़े हुए लोग हैं, जिनके लिए मैंने हवन किया था, उनके परिवार की बहुत ही ज़बरदस्त एक हमको न्यूज़ उनका परसों ही आया था मैसेज कि गुरुदेव हमारे जो पुत्र थे उनका सिलेक्शन बहुत ही अच्छे पैकेज पर हुआ है, जो प्राइवेट कंपनी है, और वह किए हुए थे MBA। ये रहने वाले झारखंड के हैं, तो इनके लिए बहुत बहुत बधाई परिवार को। आप भी अगर चाहते हैं कि हमारे इंस्टाग्राम पर संपर्क करना यज्ञ आजन हवन के लिए, तो निश्चित रूप से आप उस पर मैसेज करिए, कॉल करिए। हम इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के बीच बीच में दे देते हैं और आप वहां आइए, निश्चित रूप से निसंकोच आप कॉल करिए, मैसेज करिए। इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज़ और कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी अपना आशीर्वाद दीजिए। उन साईं परिवार तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।